हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तैयारियोपीडिया, जहां हम आपको कराते हैं डेली करंट अफेयर। तो आज है 11 तारीख से और 17 तारीख के बीच में जून में जितने भी करंट इवेंट्स हुए हैं और जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमने उसे वीकली करंट अफेयर के रूप में कवर किया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, यह एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इस वीडियो को स्किप ना करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, हाल ही में भारत देश में 2025 में प्रशासनिक सुधारों पर IIS सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? IIS सम्मेलन की मेजबानी 2025 में भारत कर रहा है। मोस्ट IMP क्वेश्चन, इसे टिक लगा लीजिए। बहुत ही ज़्यादा एग्जाम के रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। कौन सी राज्य सरकार को? तो MP की राज्य सरकार को 2022 जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। 2022 से रिलेटेड यह IMP करंट अफेयर है। चलिए देखते हैं तीसरा पॉइंट। हाल ही में NAC इंटरनेशनल एमिनेशन महोत्सव 2023 का आयोजन कौन करने वाला है? तो इसे आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यह आयोजन जो करेगा वो फ्रांस देश में किया जा रहा है। तो इसे याद रखना है आपको। NAC इंटरनेशनल एनिमेशन महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो यह फ्रांस में हो रहा है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में 15 जून को क्या मनाया गया? तो इसे आपको ध्यान में रखना है। विश्व पवन दिवस मनाया गया। तो ये जो नए सारे जून हैं, मैंने आपको 14 जून को बताया था वर्ल्ड डोनेशन रक्तदान दिवस मनाया गया था 14 जून को। 15 जून को मनाया गया विश्व पवन दिवस। तो ये सब जितने भी डेज हैं जून में, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज हैं, तो सबको आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में महिला T20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो तमिलनाडु के महाबलीपुरम शहर में हो रहा है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम शहर में किया जा रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में हुंडई मोटर्स ने एक्सलेटर का ब्रांड एम्बेसडर क्रिकेटर किसको बनाया है? तो हुंडई मोटर्स ने हार्दिक पांड्या को इसका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि हुंडई का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। हार्दिक पांड्या जो गुजरात टाइटंस के क्या थे? कैप्टन थे। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार का निवाड़ी जिला है, वह देश का दूसरा सबसे हर घर जल जिला बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर हर घर में जल की सुविधा उपलब्ध है। तो इसीलिए यह मध्य प्रदेश का जो निवाड़ी जिला है, यह क्या हो चुका है? तो देश का दूसरा हर घर जल जिला बन चुका है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का अनावरण किया है। इसे आपको ध्यान में रखना है कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का अनावरण किसने किया है? तो इसे आपको ध्यान में रखना है कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने इसका अनावरण किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में तेलंगाना राज्य की सुंदर इमारतों और संरचनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो किसे चुना गया है? तो तेलंगाना राज्य को चुना गया है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी इमारतें हैं और जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं, उनका अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए उसे चुना गया है। तो आपको इसे ध्यान में रखना है। ये भी बहुत ही ज़्यादा IMP पॉइंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में भारत देश की पहली बार फ्रांस AIF में जो कार्यक्रम होता है AIAF में भाग ले रहा है भारत देश पहली बार। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है एग्जाम के रिलेटेड, क्योंकि पहली बार ले रहा है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं। हाल ही में गवर्नर ऑफ द ईयर RBI के रूप में किसे दिया गया है यह पुरस्कार? तो इसे आपको मैंने बताया था, शक्तिकांत दास जी को इसे RBI गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पर? तो बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, वहाँ शुरू की है। तो अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत बांग्लादेश के ढाका शहर से की है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में गुरप्रीत सिंह ने 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। गुरप्रीत सिंह, तो यह किस खेल से संबंधित है ये भी पूछा जा सकता है। तो स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में यह
पिस्टल के खिलाड़ी हैं, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। और इन्होंने 25 मीटर एयर स्टैंडर्ड पिस्टल में गोल्ड मेडल भारत देश के लिए हासिल किया है, तो यह बहुत ही ज़्यादा गौरव की बात है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, तो यह साथ ही साथ आप इन मुख्यमंत्री के नाम भी जो बीच बीच में आते रहते हैं उससे लर्न कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो न्यूली अपडेटेड रहते हैं, जो जिनकी नई नई नियुक्ति रहती है, उनके रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा पूछा जा सकता है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। अरुण पोल ऐप को लॉन्च किया है, तो नाम ही से पता चल रहा है अरुण पोल ऐप है, तो इसे अरुणाचल प्रदेश ने ही लॉन्च किया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्प्स ने हरियाणा राज्य में विमानन ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए लेंजा जेट के साथ साझेदारी की है। तो जितने भी साझेदारियां रहती हैं और जितने भी प्रमुख संस्थानों के साथ साझेदारी रहती है, उससे भी 1 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अक्सर ऐसे क्वेश्चन स्टेट लेवल के एग्जामों में ज़्यादा बनते हैं, तो इसे आपको ध्यान रखना है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने हरियाणा राज्य में क्या विमानन ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए लेंजा जेट के साथ क्या किया है, तो साझेदारी कर ली है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका देश से प्रीडेटर ड्रोन सौदे की मंजूरी दी है। तो प्रीडेटर्स ड्रोन की मंजूरी किसने दी है, तो आपको इसे ध्यान में रखना है। अमेरिका के देश के साथ हुआ है, अपने भारत देश के रक्षा मंत्रालय ने किया है। तो यहाँ के रक्षा मंत्री कौन है, इसे आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में बिहू कुह उत्सव मनाया गया। मोस्ट IMP से टिक कर लीजिए, क्योंकि उत्सव से रिलेटेड क्वेश्चन जब भी बनेगा तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि हाल ही में मनाया गया है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। और भी मैंने बताया था असम राज्य में भी कृषि से रिलेटेड एक त्यौहार मनाया गया, आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिहू कुह उत्सव नाम से यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ टाइफर यानी कि फंडामेंटल रिसर्च ने विज्ञान विदुषी कार्यक्रम लॉन्च किया है, तो यह आपको ध्यान में रखना है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इसका फुल फॉर्म है TIFR का फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है, या क्या है तो ये भी बताना है आपको। टाटा की सबसे बड़ी कंपनी है, और इस बार टाटा को ही 2022 का सबसे बेस्ट पुरस्कार हासिल किया है टाटा ने, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। और विज्ञान विदुषी कार्यक्रम इसे लॉन्च किया है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में इंडिया सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है, तो यह आपको ध्यान में रखना है। ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, इंडिया सर्कुलर इकोनॉमी फोरम, तो ESEF का दूसरा संस्करण है ये, जो दिल्ली में आयोजित किया गया है, इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है, तो आपको ध्यान में रखना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि G20 की जितनी भी डिजिटल इकोनॉमी की वर्किंग ग्रुप की जो बैठक होती है, वह हर साल अलग अलग जगहों पर आयोजित की जाती है। तो इस बार कहाँ की गई है, तो पुणे शहर में की गई है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है कि G20 बैठक से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको G20 सम्मेलन अच्छे से तैयार करके जाना है। तो ये है करंट अफेयर की जो PDF है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ये पूरा वीकली 11 से लेके 17 जून तक जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे हमने कवर कर दिए हैं। तो ये वीकली करंट अफेयर की वीडियो आप इसे ज़रूर देखिए और इसे ज़रूर रिवाइज़ करके जाइए एग्ज़ाम में, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन हमारी आने वाली जो भी एग्ज़ाम आ रही है उससे रिलेटेड हम कई इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ डालते रहते हैं, तो वो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।